नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सोने का मटका पार्ट 2। हा हा हा, खामोश बेअदबो। इंसान महंगा या लंगड़ा होने से कमज़ोर और असहाय नहीं हो जाता। कमज़ोर और असहाय होता है वह इंसान जिसमें आत्मविश्वास, बुद्धि और दूरदर्शिता की कमी होती है। जिस इंसान का हौसला मनोबल बुलंद हो, उसकी राह दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। तुम लोग अपनी ज़रूरत का धन और वस्तु लो और तुरंत सफ़र पर रवाना हो जाओ। जाओ। जी महाराज। राजा की डपट सुनकर पांचों भाई तुरंत वहां से खिसक लिए। उनके जाने के बाद, तुम्हारा क्या नाम है नौजवान? जी, मुझे गोपाल कहते हैं महाराज। तो सुनो गोपाल, यह काम उतना साधारण नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो सकता है इस काम में तुम्हें अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़े। महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि या तो मैं नील घाटी से सोने का मटका लेकर वापस लौटूंगा या फिर अपने माँ बाप के साथ साथ आपको भी अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। शाबाश, हमें तुम जैसे बहादुर इंसान से ऐसे ही उत्तर की आशा थी। बोलो, तुम्हें इस काम के लिए कितने धन और क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता है? महाराज, मेरे माता पिता बहुत ही गरीब आदमी हैं। फिर हमारे गांव में जबरदस्त अकाल भी पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं वापस लौट कर ना आऊँ, उनके गुजर बसर लायक ही धन आप मुझे दे दें। मैं तो अपना काम एक तलवार और एक घोड़े से चला लूँगा। हमें तुम्हारी बात सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई गोपाल। तुम अपने माता पिता की जरा भी चिंता न करो। तुम्हारे पीछे हम स्वयं उनका ध्यान रखेंगे और तुम्हें भी सफ़र में जितना धन चाहिए देंगे। महामंत्री जी, गोपाल के घर आज से हर माह 100 सोने के सिक्के भिजवा दिए जाएं तथा इसे भी 500 सोने के सिक्के सफ़र के लिए दे दे। जो आज्ञा महाराज। और इसी वक्त गोपाल को शाही अस्तबल ले जाकर इसका मनपसंद घोड़ा भी इसे दिलवा दीजिए, साथ ही एक तलवार व खंजर भी। जो आज्ञा महाराज। जाओ गोपाल, इनके साथ जाओ और धन व घोड़ा तलवार आदि ले लो। हमारी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। महाराज, मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भुला पाऊंगा। जो धन और सम्मान आप मुझे दे रहे हैं वह आपके छोटे से काम से बहुत ज़्यादा है। यदि सोने के मटके को प्राप्त करने के लिए मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। इन सैकड़ों शाही घोड़ों में से तुम अपने मनपसंद का घोड़ा चुन लो। इनमें एक से एक तेज और हवा से बातें करने वाला घोड़ा है। जी, बहुत अच्छा। गोपाल ने सब घोड़ों का निरीक्षण किया, लेकिन इनमें से कोई मेरे मतलब का नहीं है। क्या? उन घोड़ों का और निरीक्षण कर लूं, शायद उनमें से कोई मेरी मनपसंद का मिल जाए। लेकिन वे तो बिल्कुल ही बेकार है। प्रत्येक का कोई ना कोई अंग खराब है। इसलिए मुझे विश्वास है कि उनमें से कोई मुझे जरूर पसंद आ जाएगा। उन बीमार एवं मरियल से घोड़ों का निरीक्षण करने के पश्चात, महामंत्री जी, मुझे यह घोड़ा पसंद है, कृपया इसे खुलवा दीजिए। यह घोड़ा? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है गोपाल? भला इतना लंबा सफर तुम इस घोड़े पर कैसे तय कर पाओगे? फिर यह लंगड़ा और महंगा भी है। इसलिए तो यह मुझे पसंद है महामंत्री जी, क्योंकि यह भी मेरी ही तरह है। यह मुझे कभी हिकारत से नहीं देखेगा, जबकि हो सकता है कि स्वस्थ घोड़े मुझे नफरत की दृष्टि से देखें और कहीं भी मुझे पटक दे। भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करो, मैं तो केवल तुम्हें सलाह ही दे सकता हूँ। महामंत्री ने साइज से कहकर वह घोड़ा खुलवा दिया और लौट गया। चलो दोस्त, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस सफ़र में मेरा पूरा साथ दोगे और दुनिया को यह दिखा दोगे कि महंगे और लंगड़े किसी भी बात में किसी से कम नहीं होते। लो भाई, मैंने काठी कस दी है, अब तुम अपने सफ़र पर रवाना हो सकते हो। तुम्हारी इस मेहरबानी का शुक्रिया दोस्त। गोपाल घोड़े पर सवार हो नील घाटी की ओर चल पड़ा। अचानक मार्ग में, तुम एक अच्छे नौजवान हो दोस्त। तुमने मुझे इस सफ़र के लिए चुनकर बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। अरे, तुम तो मनुष्य की बोली भी बोल सकते हो। मुझ में बहुत सी विशेषताएं हैं जो वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ लो कि मैं साधारण घोड़ा नहीं हूँ। ओह, लगता है ईश्वर ही मेरी मदद कर रहा है, वरना अनजाने ही यह घोड़ा मेरे हाथ क्यों लगता। काफी देर तक सफर करने के पश्चात पहला समुद्र मार्ग में पड़ा। मैंने तो इस विषय में सोचा ही नहीं था, वरना कुछ प्रबंध करके चलता। अब हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे? फिर आगे भी 6 समुद्र पार करने हैं। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं पानी के ऊपर भी दौड़ सकता हूँ। बस तुम इतना करो कि मेरे लंगड़े पैर से हीरे की सुई निकाल दो। गोपाल ने घोड़े की लंगड़ी टांग ऊपर की। कमाल है, यह हीरे की सुई इसकी टांग में कहाँ से आ फंसी और इसका क्या करिश्मा हो सकता है? जैसे ही गोपाल ने घोड़े की टांग से हीरे की सुई निकाली, वह अपने चारों पैरों पर बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। अरे,
तुम्हारा तो पैर बिल्कुल ठीक हो गया दोस्त। तुम मुझे आश्चर्य पर आश्चर्य दिए जा रहे हो। कम से कम मुझे यह तो बता दो कि यह हीरे की सुई तुम्हारे पैर में कैसे चुभी और इसका क्या रहस्य है। यह सुई साधारण नहीं है दोस्त, यह सुई सर्पलोक की राजकुमारी की है। इसे संभाल कर रख लो, मैं तुम्हें जल्द ही उसके पास ले चलूंगा। तुम यह सुई राजकुमारी के पिता को दे देना, मुझे विश्वास है वहां तुम्हारा कुछ न कुछ अवश्य भला होगा। लेकिन भाई, मुझे सर्पलोक की राजकुमारी से क्या लेना देना? मुझे तो सोने का जादुई मटका हासिल करने के लिए नील घाटी जाना है। मैं जानता हूँ दोस्त, लेकिन वहां पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा यही होगा कि पहले तुम सर्पलोक की राजकुमारी से मिल लो, हो सकता है वह तुम्हारी कोई मदद कर दे। तुम कहते हो तो ठीक है, पहले मैं सर्पलोक की राजकुमारी से ही मिल लेता हूँ। तो अब देर न करके मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। ठीक है। और गोपाल जैसे ही घोड़े की पीठ पर सवार हुआ, घोड़ा समुद्र के सीने की ओर रौंदता हुआ द्रुत गति से दौड़ पड़ा। आश्चर्य, ऐसा करिश्मा न कभी मैंने सुना और न देखा। पानी पर भी यह ऐसे दौड़ रहा है जैसे पानी न होकर धरती हो। पलक झपकते ही घोड़े ने उस विशाल समुद्र को पार किया और एक घने जंगल में जा पहुंचा। यह तुम मुझे इस घने जंगल में कहाँ ले आए भाई? आगे एक तालाब है, उसी में सर्पलोक जाने का रास्ता है। तुम्हें उतरने या कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम आराम से मेरी पीठ पर ही बैठे रहो। कुछ आगे बढ़ने पर, क्या सर्पलोक जाने का मार्ग यही तालाब है? हाँ, अब तुम मेरी लगाम कसकर थाम लो। गोपाल ने घोड़े की रास कसकर पकड़ ली तथा इकाब में भी पैर अच्छी तरह से फंसा लिए। शीघ्र ही घोड़े ने तालाब के निकट पहुंचकर उसमें छलांग लगा दी। लेकिन जैसे जैसे घोड़ा पानी के भीतर धंसता गया, उफ, न जाने मुझे क्या होता जा रहा है। शीघ्र ही ऐसी नौबत आई कि गोपाल को कुछ होश नहीं रह गया और वह बेसुध होकर घोड़े की पीठ पर लुढ़क गया। जब गोपाल की आंख खुली तो उसने स्वयं को एक सजे सजाए कमरे में पाया। ओह, यह मैं कहाँ पहुंचा और मेरा प्यारा दोस्त घोड़ा कहाँ गया? वह तो... और आश्चर्यचकित हो उसने जैसे ही बिस्तर से उतरकर फर्श पर पैर रखा, अरे, मेरा खराब पैर तो बिल्कुल ठीक हो गया। आहा, अब मैं दोनों पैरों से चल सकता हूँ। देखूं तो शीशे में अब मैं कैसा लगता हूँ। मेरा भैंगापन भी दूर हो गया, अब मैं कुरूप नहीं रहा। हे भगवान, यह अनोखा चमत्कार कैसे हुआ? तभी, यह सब चमत्कार सर्पलोक में आने से हुआ है नौजवान। हमारे यहाँ जो भी आता है उसका कोई भी अंग बेकार नहीं रहता। ओह, लेकिन आप कौन है मेहरबान, और मैं इस समय किस लोक में हूँ? मेरा प्यारा घोड़ा कहाँ है? इस समय तुम सर्पलोक के राजा सर्पराज के सामने खड़े हो नौजवान, और तुम्हारा घोड़ा भी हमारे शाही अस्तबल में आराम से है। लेकिन मैं भी यह जानने को उत्सुक हूँ कि तुम कौन हो और हमारे लोक में क्यों और कैसे आए हो। मुझे गोपाल कहते हैं महाराज, और मेरा प्यारा घोड़ा ही मुझे यहाँ लाया है ताकि मैं आपको एक तुच्छ वस्तु भेंट कर सकूं। ओह, क्या है वह वस्तु जो तुम मुझे भेंट में देना चाहते हो? यह हीरे की सुई है महाराज, कृपया मेरी ओर से यह उपहार आप रख लें। क्या? हीरे की सुई? जरा दिखाना तो। आहा, यह सुई तो हमारी बेटे की जिंदगी है। यह तुम्हें कहाँ से मिली नौजवान? यह सुई मेरे प्यारे दोस्त घोड़े के पैर में चुभी हुई थी, जिससे वह काफी दिनों तक लंगड़ा बना हुआ था। हे प्रभु, तूने हमारी सुन ली। अब हमारी बेटी फिर से जिंदा हो जाएगी, हम फिर से उसकी जीवित सूरत देख सकेंगे। महाराज, इस सुई को पाकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए, और यह आप अपनी बेटी के बारे में क्या कह रहे थे? बेटा, यह प्रसन्नता के आंसू हैं। आज तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस सुई से हमारी बेटी को दूसरा जीवन मिल जाएगा, जो कई माह से बिस्तर पर मृत पड़ी है। मैं कुछ समझा नहीं महाराज, भला मरे हुए इंसान को इस सुई से दोबारा जीवन कैसे मिल जाएगा? बेटा, इसी सुई में हमारी बेटी शिवाली की जिंदगी और मृत्यु है। जब तक यह सुई उसके पैर में चुभी रहेगी, वह न केवल खुद जिंदा रहेगी, बल्कि किसी भी मरे हुए इंसान या जीव को जिंदा करने की उसमें शक्ति होगी। और जब यह सुई उसके पैर से निकल जाएगी या निकाल दी जाएगी, वह मृत हो जाएगी। यह देवताओं का वरदान है। आज से कुछ माह पहले जब वह पृथ्वीलोक में सैर करने गई थी, तो पता नहीं यह सुई कैसे उसके पैर से निकल गई और वह मृत हो गई। तभी से हमने उसे उसके बिस्तर पर मृत रख छोड़ा है, इसी आशा में कि शायद कभी यह सुई हमें मिल जाए। ओह, आओ बेटा, हमारे साथ आओ। अपनी बेटी को जिंदा करके हम तुम्हें उससे मिलाएंगे। निश्चय ही वह सब कुछ जानकर और तुमसे मिलकर प्रसन्न होगी। चलिए महाराज, मुझे भी उन्हें पुनः जीवित देखकर हार्दिक प्रसन्नता होगी। सर्पराज के अन्य लोगों के साथ गोपाल को लेकर
कुमारी शिवाली के शयन कक्ष में पहुंचा। अद्वितीय सुंदर, लेकिन कैसी विडंबना है कि अभी मृत पड़ी है और कुछ ही क्षणों में जीवित हो उठेगी। जैसे ही सरफराज ने हीरे की सुई राजकुमारी के बाएं पैर में चुभोई, राजकुमारी एक लंबी सांस लेकर उठ बैठी। आहा पिताजी, मेरी प्यारी बेटी, अब कैसी हो तुम? ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि राजकुमारी जी को नया जीवन मिल गया। क्यों, क्या हुआ था मुझे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बेटी, अब तुम ठीक हो, लेकिन कुछ देर पहले तक तुम इसी बिस्तर पर मृत पड़ी थी। फिर राजा ने उसे सारी बात बता दी और अंत में बोले, बेटी तुम्हें नया जीवन इस नौजवान की कृपा से मिला है, अतः तुम्हें इनका धन्यवाद अदा करना चाहिए। जरूर पिताजी, मैं दिल से आपकी आभारी हूँ नौजवान, और आपका यह एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगी। इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है राजकुमारी जी, जो ईश्वर को मंजूर था वही हुआ। सरफराज और राजकुमारी ने गोपाल की क्या मदद की? क्या गोपाल नील घाटी पहुंचकर सोने का मटका ला सका? क्या वास्तव में महाराज ने गोपाल के माता पिता की देखभाल की? क्या वीरधर के 5 बेटे भी नील घाटी पहुंच सके? वह जादुई सोने का मटका आखिर था क्या? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो सर्पलोक की देवी में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।